दोस्तों, ब्लडी मैरी शब्द सुनते ही आपको बचपन की वो डरावनी कहानी याद आ गई होगी जो हम लोग बचपन में सुना करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस कहानी में जिस डायन की बात की गई है वो कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड की रानी मैरी द फर्स्ट है। दरअसल इंग्लैंड की इस रानी को इतिहास की सबसे दुष्ट रानियों में शुमार किया जाता है, क्योंकि अपने छोटे से शासनकाल में उसने पूरे इंग्लैंड के अंदर तबाही और खौफ फैला दिया था। वह धर्म के नाम पर लोगों को जिंदा जलाने की सजा देती थी। उसका पागलपन इतना बढ़ चुका था कि वह बच्चों, बूढ़ों और यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को भी नहीं छोड़ती थी। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको मैरी के एक प्यारी राजकुमारी से लेकर इतिहास की सबसे दुष्ट रानी बनने तक की पूरी कहानी बताएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए अब इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैरी का जन्म सन 1516 में इंग्लैंड के शाही राजघराने में हुआ था। वह उस समय के इंग्लैंड के राजा हेनरी द 8th और रानी कैथरीन ऑफ एरागोन की इकलौती औलाद थी। मैरी की शुरुआती लाइफ काफी खुशहाल तरीके से बीती थी, क्योंकि वह इंग्लैंड की नन्ही राजकुमारी जो थी, जिससे न सिर्फ उसके माता पिता बल्कि पूरा इंग्लैंड प्यार करता था। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब राजा हेनरी को ये पता चला कि उनकी पत्नी कैथरीन अब किसी और बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। चूँकि मैरी एक लड़की थी, इसलिए राजा को अपने सिंहासन के लिए हर हाल में एक लड़का चाहिए था। पुत्र पाने की इस इच्छा में राजा ने दूसरी शादी करने का मन बना लिया। वहीं दूसरी ओर इन सब बातों से अनजान रानी कैथरीन अपनी बेटी मैरी को इंग्लैंड की रानी बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। कैथरीन ने राजकुमारी को लैटिन भाषा सिखाई, जो उस समय सिर्फ पुरुषों की ही भाषा मानी जाती थी। दरअसल कैथरीन चाहती थी कि उनकी बेटी मैरी को इंग्लैंड पर शासन करने में कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए वह उसको सब कुछ सिखा रही थी जो उस समय सिर्फ राजकुमारों को ही सिखाया जाता था। और कहीं ना कहीं मैरी भी अब इंग्लैंड की रानी बनने का सपना देखने लगी थी। लेकिन दोस्तों, अभी वो सिर्फ 11 साल की ही हुई थी कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। दरअसल मैरी के पिता राजा हेनरी एने बोलीन नाम की एक महिला के प्यार में पड़ गए थे। वह उससे शादी करने के साथ ही रानी कैथरीन को तलाक देना चाहते थे। अपने पिता के इन इरादों के बारे में जब मैरी को पता चला तो उसको ऐसा सदमा पहुंचा कि वह जिंदगी भर उससे उबर नहीं पाई। राजा ने एने बोलीन से शादी करके उसको इंग्लैंड की नई रानी बना दिया, जबकि रानी कैथरीन को उनके सभी पदों से हटा दिया गया। चूँकि कैथरीन कैथोलिक धर्म की एक बड़ी भक्त हुआ करती थी, इसलिए राजा हेनरी को कैथरीन से तलाक पाने के लिए इंग्लैंड को कैथोलिक चर्च से अलग करना पड़ा, क्योंकि कैथोलिक चर्च इस डिवोर्स का परमिशन नहीं दे रहा था। इस घटना का मैरी के दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि वह लंबे समय के लिए एक गंभीर डिप्रेशन से पीड़ित हो गई। डिप्रेशन की वजह से ही उसको दूसरी अन्य बीमारियों ने भी घेर लिया था। दरअसल मैरी भी अपनी माँ की तरह ही कैथोलिक धर्म को अपने सच्चे दिल से मानती थी, इसलिए अपने पिता के इस फैसले से उसको भी बहुत दुख पहुंचा था। एने बोलीन के रानी के पद पर बैठते ही मैरी के लिए महल में सब कुछ बदल गया। उसका दर्जा एक राजकुमारी से सीधा नौकरों की श्रेणी में आ गया था। राजा हेनरी भी अपनी नई पत्नी के प्यार में पड़ने के बाद अपनी बेटी को पूरी तरह भूल गए थे। एक समय जिस बेटी के लिए वो जान भी देने को तैयार रहते थे, आज उन्हें उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अपने पिता का इस तरह से बदल जाना मैरी को अंदर ही अंदर से खा रहा था। शादी के कुछ समय बाद ही राजा हेनरी और रानी एने बोलीन की बेटी एलिजाबेथ का जन्म हुआ, और एलिजाबेथ के दुनिया में आते ही उसको सिंहासन का अगला हकदार मान लिया गया। साथ ही एलिजाबेथ का ख्याल रखने की सारी जिम्मेदारी मैरी को सौंप दी गई, जिसके बाद मैरी हर रोज एलिजाबेथ को वो सब करते हुए देखती थी जिस पर कुछ समय पहले खुद उसी का हक हुआ करता था। लेकिन इस सब के बावजूद भी उसको मजबूरी में अपने सौतेली बहन का हर एक हुक्म मानना पड़ा। दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ उसकी माँ ही एक ऐसी इंसान थी जिससे वह अपना दुख बांट सकती थी। लेकिन रानी एने बोलीन के कहने पर राजा हेनरी ने उससे उसकी माँ से मिलने का हक भी छीन लिया, यानी अब वह चाह कर भी अपनी माँ से नहीं मिल सकती थी। और दोस्तों, यहीं से उसके अंदर बदला लेने की दुष्ट भावनाओं का जन्म हुआ। उस समय इंग्लैंड के ज्यादातर लोगों का मानना था कि राजा हेनरी ने रानी कैथरीन और राजकुमारी मैरी के साथ ठीक नहीं किया, इसलिए लोग एलिजाबेथ की जगह मैरी को ही अगली रानी बनते हुए देखना चाहते थे। दोस्तों, साल 1536 में दो ऐसी घटनाएं हुई जो मैरी की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। सबसे पहले थी रानी कैथरीन की मौत, जिसने मैरी को पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। अपनी माँ की मौत हो जाने के बाद मैरी को लगा कि अब उसके लिए इंग्लैंड में कुछ नहीं बचा है, इसलिए उसने इंग्लैंड छोड़कर हमेशा के लिए स्पेन जाने का मन बना लिया, जहां उसकी मां रहा करती थी। लेकिन इतने में ही साल 1536 की वो दूसरी घटना हो गई जिसने उसको इंग्लैंड छोड़ने से रोक लिया।
दरअसल राजा हेनरी ने कुछ गंभीर आरोपों के चलते अपनी पत्नी और इंग्लैंड की रानी एने बोलीन को मौत की सजा सुना दी थी। रानी एने की मौत ने मैरी को इतना सुख पहुंचाया कि वह इंग्लैंड में ही रुक गई। लेकिन दोस्तों उसके मन के जख्म पूरी तरह नहीं भरे थे और कहीं ना कहीं वो इस सब के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानती थी। यही वजह थी कि शादी की उम्र हो जाने के बावजूद भी उसने शादी नहीं की थी, जबकि उसके पिता राजा हेनरी अपने लिए एक के बाद एक पत्नियां बदल रहे थे। आखिरकार राजा के मन की मुराद पूरी हुई और उन्हें एक बेटा एडवर्ड द 6 पैदा हो गया। जिस समय राजा की मृत्यु हुई उस समय मैरी की उम्र 31 और एडवर्ड की उम्र 9 साल थी। पिता की मौत होते ही एडवर्ड तुरंत सिंहासन पर बैठ गया, क्योंकि राजगद्दी पर पहला हक उसी का था। राजा हेनरी ने अपनी मौत से पहले ये तय किया था कि एडवर्ड के बाद गद्दी पर दूसरा हक मैरी और तीसरा हक एलिजाबेथ का होगा। हालांकि मैरी को गद्दी पर बैठने का कोई खास लालच नहीं था, लेकिन उसका भाई एडवर्ड अपने पिता से भी 2 कदम आगे था। वो भी राजा हेनरी की तरह ही कैथोलिक चर्च को इंग्लैंड से अलग करना चाहता था। दोस्तों मैरी अब एडवर्ड से भी नफरत करने लग गई थी। असल में उसको लगता था कि एडवर्ड उसके प्यारे कैथोलिक धर्म को दुनिया से पूरी तरह खत्म कर देगा। खैर इंग्लैंड पर एडवर्ड का शासन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के कारण सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई। एडवर्ड जानता था कि यदि उसके मरने के बाद मैरी सिंहासन पर बैठ गई तो वह इंग्लैंड को बर्बाद कर देगी। इसलिए उसने मरने से पहले ये तय किया था कि उसके बाद सिंहासन पर बैठने का हक उसकी कजिन जेन ग्रे का होगा। दोस्तों एडवर्ड की मौत के बाद जेन ग्रे सिंहासन पर बैठी तो जरूर, लेकिन उसका शासन सिर्फ 9 दिन ही चल पाया, क्योंकि मैरी के सपोर्टर ज्यादा थे, जिनकी मदद से उसने सिंहासन को छीन लिया। ये साल 1553 का था, जब 37 साल की उम्र में मैरी इंग्लैंड की रानी बनी थी। उस समय इंग्लैंड के लोगों को लगा कि मैरी उनके लिए एक अच्छी रानी साबित होगी, लेकिन दोस्तों आने वाले वक्त का अंदाजा किसी को भी नहीं था। मैरी ने सिंहासन पर बैठते ही अपने कैथोलिक धर्म को बचाने के लिए लोगों पर जुर्म करवाना शुरू कर दिया। वह कैथोलिक धर्म के खिलाफ बोलने वाले लोगों को जिंदा जलाने की सजा सुनाने लगी थी, जिसकी वजह से बहुत कम समय में ही लोगों में उसकी छवि एक दुष्ट रानी की बन गई थी और लोग मैरी के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाने लग गए थे। लोगों में एक अफवाह ये भी थी कि रानी जवान और सुंदर दिखने के लिए इंसानों के खून से नहाती थी, इसलिए लोगों ने उसको ब्लडी मैरी कहना शुरू कर दिया था। असल में मैरी अपनी बढ़ती हुई उम्र और घटती हुई सुंदरता की वजह से काफी चिंता में रहती थी। इसके अलावा मैरी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी मौत के बाद सिंहासन पर पहला हक उसकी सौतेली बहन एलिजाबेथ का था। वह किसी हाल में ये नहीं चाहती थी कि उसके बाद एलिजाबेथ इस सिंहासन पर बैठे, इसलिए इस समस्या का हल निकालने के लिए उसने स्पेन के फिलिप द सेकंड से शादी कर ली, ताकि उसको संतान की प्राप्ति हो जाए और सिंहासन पर बैठने का पहला हक उसकी संतान को मिल जाए। लेकिन दोस्तों मैरी की संतान प्राप्ति की ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाई। हालांकि 2 बार प्रेग्नेंट होने की खबर लोगों में फैली थी, लेकिन दोनों ही बार ये खबर पूरी तरह से गलत निकली। अब चूंकि मैरी पहले ही अपनी दुखों की वजह से काफी कमजोर हो चुकी थी, इसलिए वो मां ना बन पाने के इस दुख को झेल नहीं पाई और साल 1958 में सिर्फ 42 साल की उम्र में ही कई बीमारियों के चलते उसकी मौत हो गई। आज भले ही पूरी दुनिया मैरी को उसके बुरे कामों की वजह से ब्लडी मैरी कहकर बुलाती है, लेकिन राजा हेनरी ने अगर दूसरी शादी ना की होती तो शायद आज मैरी किसी और नाम से जानी जाती। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।